दोस्तों कैसे हैं आप लोग। आप सभी दोस्तों को हमारे YouTube चैनल ज्ञान विद सिद्धार्थ पर स्वागत है। तो आप सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। जैसे आपको पता है कि सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम जो है उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है फार्मूला। अगर आपको फार्मूला पता है तो थोड़ा सा अगर सोच लेंगे ना, फार्मूला पता है तो क्वेश्चन लगभग आप कर ले जाएंगे। ठीक है, तो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का कुछ फार्मूले हैं। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, इसके फार्मूले हैं। आज हम आपको एक बार बताते हैं। सब फार्मूला जितने हैं आपके बोर्ड में सब बताता हूँ। आईसीएसई बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, कोई भी बोर्ड, यूपी बोर्ड, सबके लिए फार्मूला ये जरूरी है। जैसे कि आपको पता है पहले क्या पढ़ते हैं, क्यूब। क्यूब तो क्यूब का हमें पता है क्यूब क्या होता है। क्यूब का वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है। क्यूब क्या होता है, स्क्वायर से मिलकर बना होता है। स्क्वायर क्या होता है, एवरी साइड आर इक्वल, दैट इज कॉल्ड द स्क्वायर। स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर में हर साइड इक्वल होता है। ये हमारा क्यूब हो गया। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब ए क्यूब होता है। और सी एस से कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है, 4a स्क्वायर होता है। और टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है, 6a स्क्वायर होता है। तो दोस्तों ये चीज़ें आपको पता है कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, ए क्यूब होता है। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 6a स्क्वायर होता है, क्योंकि 6 फेस होते हैं तो 6a स्क्वायर होता है। ठीक है, और कर्व सरफेस एरिया कितना होता है, 4a स्क्वायर होता है। तो ये चीज़ें आपको पता है। इसको शॉर्ट में बोलते हैं CS से, इसे बोलते हैं TS से, टोटल सरफेस एरिया। इसे लेटरल सरफेस एरिया भी बोलते हैं। ये हमारा क्यूब का बात हो गया। अगर बात हम करें क्यूबाइड का दोस्तों, तो क्यूबाइड क्या होता है इसको भी देख लीजिए। क्यूबाइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड। दोस्तों उम्मीद है आप लोग को समझ में आ रहा होगा। कुछ नहीं है, फार्मूला आपको तैयार करा रहा हूँ अभी, फार्मूला। ठीक है, तो L B इंटू H, क्योंकि क्यूबाइड हमारा किससे बनका होता है, रेक्टेंगल से। रेक्टेंगल क्या होता है, अपोजिट साइड आर इक्वल, दैट इज कॉल्ड रेक्टेंगल। ठीक है, तो फिगर पे मत जाइए, आप समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, अब वॉल्यूम ऑफ क्यूब हो गया। अब CS से मतलब कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड क्या होगा, क्यूबाइड का कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड। अब देखिए कर्व सरफेस एरिया क्यूबाइड का क्या होता है, 2H L प्लस बी, 2H L प्लस बी। और TS से टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड, क्यूबाइड तो पता है आपको LB प्लस BH प्लस HL। क्यों ऐसे होता है, पता है कि जो रेक्टेंगल होता है, क्योंकि ये रेक्टेंगल से मिलके बना होता है, तो रेक्टेंगल L होता है, ये ब्रीथ होता है, लेंथ। L को लेंथ बोलते हैं, B को ब्रीथ है, इसको हाइट। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्यूबाइड का। अब देखिए लेंथ ब्रीथ,
लेंथ ब्रीथ, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रीथ। ठीक है, तो अगर इसी का हम पेरीमीटर निकालते तो क्या होता दोस्तों, 2l प्लस बी होता पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है दोस्तों, अब देखिए फिर हम पढ़ते हैं इसमें, पढ़ते हैं राइट सर्कुलर सिलेंडर, राइट सर्कुलर सिलेंडर। राइट सर्कुलर सिलेंडर क्या होता है, देखिए राइट सर्कुलर सिलेंडर का फिगर आपको पता है कैसे होता है। अब देखिए राइट सर्कुलर सिलेंडर जो हमारा है, इसका अगर हम निकाला जाए तो राइट सर्कुलर सिलेंडर का हमारा वॉल्यूम क्या होगा, तो इसका याद करने, वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर जो सिलेंडर होगा क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो देखिए पाई आर स्क्वायर एच होता है, कैसे याद रखेंगे दोस्तों, सिंपल चीज़ क्या होता है दोस्त, जैसे आपको थोड़ा समझा दे रहा हूँ, समझने की कोशिश करिएगा। देखिए अगर कोई सर्कल होता है, सर्कल का तो आपको पता है एरिया ऑफ सर्कल कितना होता है, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर होता है। अब कर्व सरफेस एरिया मतलब इसका अगर पेरीमीटर देखा जाए, सरकमफेरेंस देखा जाए, सरकमफेरेंस या पेरीमीटर, तो 2 पाई आर होता है। अब देखिए एरिया क्या होता है, अगर किसी सिलेंडर को मान लो, ये हमारा मान लो एक सिलेंडर है, अब इसको अगर हम ऐसे ऐसे काट दे तो एक सर्कल बनता चला जाएगा, ढेर सारा, इसको ऐसे ऐसे काटते चले जाए तो ढेर सारा सर्कल बनेगा। इसी सर्कल को जब एक के ऊपर एक रख देंगे तो सिलेंडर बन जाएगा। समझ में आ रहा बात। अब देखिए पाई आर स्क्वायर होता है, अब ढेर सारा, जैसे एक सिलेंडर है, उसको छोटा छोटा काटे तो एक सर्कल बनता चला गया, फिर उस सर्कल को जब रखेंगे तो क्या बनेगा, सिलेंडर बनेगा। तो पाई आर स्क्वायर तो होता हमारे एरिया ऑफ सर्कल का, अगर ढेर सारा रखेंगे तो इसमें हाइट जनरेट होगा, हाइट बढ़ेगा, इसलिए इससे मल्टीप्लाई कर दिए, तो पाई आर स्क्वायर ये हमारा एरिया ऑफ सर्कल हो गया, और इससे मल्टीप्लाई जब कर देंगे तो वॉल्यूम ऑफ द सर्कुलर सिलेंडर बन जाएगा। ठीक है, समझ में आया। कोई भाई कोई भी अगर सिलेंडर बना है दोस्तों, कैसे बना है, कोई सिलेंडर जब बना है दोस्तों, तो उसमें क्या किया गया है कि अगर उस सिलेंडर में को छोटे छोटे पार्ट करके काटें, मान लिए हम इसको, हम क्या करें, छोटा छोटा करके काटें, यहाँ से काट दिए, यहाँ से काट दिया, ऐसे कर दिए, फिर इसको जब रखेंगे तो एक हाइट जनरेट हो रहा, अभी इसका हाइट है, और इसको काटेंगे तो पाई आर स्क्वायर एरिया होगा, तो एच का जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा वॉल्यूम ऑफ सर्कुलर सिलेंडर या सिलेंडर क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा दोस्तों। अब देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, अब इसका एक क्या होता है, सी एस ए क्या होगा, अगर सी एस ए की बात करें दोस्तों, अब देखिए हमारे दोस्तों, देखिए अभी क्या पता है आपको, 2 पाई आर क्या होता है, सरकमफेरेंस ऑफ द सिलेंडर होता है। अभी सिलेंडर सरकम इसी का है, अब सरकम इसी के देखो, मानो ये चीज़ें हैं, अभी ये क्या है, ये बाहर का क्या सरकमफेरेंस है, अगर मैं इसी चीज़ में ये ऐड कर दूं तो क्या इसी के बराबर ये क्या हो जाएगा, पूरा सिलेंडर हो जाएगा। अब सरकमफेरेंस क्या होता है, 2 पाई आर होता है, अब इसमें एक हाइट जनरेट हो गया, एस से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, 2 पाई आर एच, तो ये जाएगा सर्कुलर सिलेंडर का क्या हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, और टी एस से टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होगा, सर्कुलर सिलेंडर क्या होगा। तो देखिए अब सिलेंडर में क्या है, 2 पाई आर तो रहेगा, 2 पाई आर एच रहेगा, 2 पाई आर एच रहेगा। अब यहाँ पे देखिए ये क्या बन रहा है, नीचे क्या एक सर्कल है, ऊपर एक सर्कल है, नीचे एक सर्कल, ऊपर एक सर्कल है, तो क्या करेंगे, तो
टू पाई आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई जोड़ देंगे, क्योंकि एरिया इसका क्या होगा पाई आर स्क्वायर और इसका एरिया पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर कोई सर्कल है तो पाई आर स्क्वायर नीचे वाले का, पाई आर स्क्वायर नीचे ऊपर वाले का, तो मिलाकर मतलब पाई आर स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर, तो 2 पाई स्क्वायर इसमें मल्टी ऐड कर दिए। अब यहाँ से 2 पाई आर कॉमन ले लेंगे तो एच प्लस आर बचेगा। यही हमारा क्या हो जाता है दोस्तों, टी एच टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्या हो जाता है सिलेंडर। तो टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया और वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर बहुत अच्छे बहुत डिटेल में बताया गया। देखिए कुछ नहीं करना मेरे दोस्तों, आपको सर्कल का पता है ना, सर्कल का पता तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। पाई आर स्क्वायर पता है। अब पाई आर स्क्वायर में अगर यस देखिए वो कोई सर्कल है, उस पर जब सर्कल के ऊपर सर्कल रखेंगे वही क्या बन जाएगा सिलेंडर बन जाएगा। अब जब सिलेंडर बन गया तो उसका एक हाइट जनरेट होगा, उसमें एक हाइट भी बढ़ेगा। एक के ऊपर एक जब रख रहे हैं कोई चीज़ें तो हाइट हो रहा है, तो हाइट हो रहा है तो एस से मल्टीप्लाई कर दो तो पाई आर स्क्वायर एच हो गया। ये क्या होगा वैल्यू ऑफ सर्कुलर सिलेंडर। अगर इसी तरह कर्व सरफेस एरिया बनेगा, ढेर सारा कर्व सरफेस एरिया जो ऊपर जाता रहेगा तो उसका एक कर्व सरफेस एरिया भी बढ़, तो उसमें भी एच का मल्टीप्लाई कर दिए। देखिए टोटल सरफेस एरिया 2 पाई आर होता है, कर्व सरफेस एरिया प्लस पाई आर स्क्वायर इसका, पाई आर स्क्वायर इसका, तो 2 पाई आर स्क्वायर होगा। इसी में कॉमन ले लिए तो ये होगा। तो ये चीज़ें आपको समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए और भी देख लेते हैं। अब देखिए दोस्तों राइट सर्कुलर कोन देख लेते हैं। राइट सर्कुलर कोन क्या होता है? राइट सर्कुलर कोन, कोन क्या होता है दोस्तों आपको पता है? जो कोन होता है मेरे प्यारे दोस्तों, ये कोन हो गया। अब इसमें ये ले क्या होता है स्लैंट हाइट होता है, ये रेडियस होता है, ये एच होता है। ठीक है दोस्तों, तो वॉल्यूम ऑफ जो अगर हम वॉल्यूम ऑफ कोन निकाला जाए, वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन, कोन अब देखिए सिलेंडर का आपको पता है पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई आर स्क्वायर एच सिलेंडर का होता है वॉल्यूम। अब इसमें क्या कोना, एक कोना, 2 कोना, 3 कोना, तो 1/3 कर दो तो यही क्या हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ द कोन हो जाएगा। 3 कोना है तो 1/3 कर दो, और सिलेंडर क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है। क्योंकि भाई कोन क्या होता है देखिए कहीं ना कहीं थोड़ा सिलेंडर का स्पेस दिख रहा है, ये देखिए ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर एच और 1/3 का मल्टीप्लाई करके 3 कोना 1 2 3, कोई दिक्कत नहीं। सी एस से क्या होगा? अब देखिए सी एस से कर्व सरफेस एरिया तो 2 पाई आर होता है, इसमें क्या होता है पाई आर एल होता है। यल क्या होता है स्लैंट हाइट होता है। क्या होता है यल हमारा स्लैंट हाइट होता है, और आर रेडियस होता है पता ही है, और पाई का हमें पता ही है 22.7 पाई। इसका अगर क्वेश्चन में दिया ये लगा दीजिए 3.14 लगा दीजिएगा। ठीक है, और टी एस से क्या होता है दोस्तों? टी एस से हमारा क्या होता है इसका देखिए पाई आर एल तो रहेगा ही, पाई आर एल रहेगा ही, और क्या जोड़ देंगे इसमें? अब ये क्या है, ये नीचे क्या एक सर्कल है तो एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर ऐड कर देंगे। अब इसमें क्या पाई आर कॉमन हो जाएगा तो इसमें एल प्लस आर, यही हमारा क्या हो जाएगा टी एस से हो जाएगा। अब देखिए यल का वैल्यू क्या होता है? यल का वैल्यू होता है रूट में आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। कैसे? देखिए यहाँ पे जब ये परपेंडिकुलर डाला गया तो यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। अब राइट एंगल ट्रायंगल बन गया तो सामने वाला हाइपोटेन्यूज, तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यल का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। जो यहाँ से यल करेंगे तो रूट में ये आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो दोस्तों ये हमारा क्या था राइट सर्कुलर कोन का था। ये हमारा वॉल्यूम हो गया, वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये हमारा क्या हो गया सी एस से हो गया, और ये हमारा क्या होगा टी एस से हो गया। सी एस से मतलब कर्व सरफेस एरिया ऑफ द वॉल्यूम, टी
TSA मतलब टोटल सरफेस एरिया ऑफ द वैल्यूम। और एल का क्या स्लैंट हाइट क्या होता है, ये वाला कोना स्लैंट हाइट होता है रूट में पाई स्क्वायर एच होता है। तो प्यारे दोस्तों ये चीज़ें आपको समझ में आ रहा है ना दोस्तों। देखिए ज़िंदगी में एक बात याद रखिए, आप मेहनत करेंगे ना सफलता कभी ना कभी मिलेगा। बस लगे रहिए, ज़िंदगी में लगे रहिए, पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए, और आपका एग्जाम आने वाला पेशेंस रख के पढ़िए, अच्छे से उस चीज़ को डील करिए, पक्का नंबर आएगा। जो पीछे अगर नहीं पढ़े तो अभी टाइप आपका पेपर है तो एक बार फार्मूला देख लीजिए, ये फार्मूला वीडियो देख लेंगे तो आप सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम करके आ पाएंगे। बस थोड़ा सा सोचना है उसमें, बस कैसे क्या कर रहा है, फिगर पता है। किसी का चीज़ का अगर फिगर आप सोच ले गए ना तो फार्मूला पुट करेंगे डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो फार्मूला बहुत ज़रूरी है किसमें, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों आपको अगर समझ में आ रहा है तो आप कृपा करके बच्चों में शेयर, लाइक एंड कमेंट और क्या कहते हैं सब्सक्राइब कर दिया करिए। जब करेंगे ना सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा भाई ऊर्जा बढ़ता है, हमारी भी एनर्जी बढ़ती है, जिससे हम अच्छे ज़्यादा वीडियो डाल पाते हैं। भाई देखिए अगर आप जैसे होता ना, सब्सक्राइब एक यूट्यूबर के लिए क्या है, खाना का काम करता है, ठीक है। तो हम आपसे यही गुजारिश करेंगे भैया थोड़ा खाना पीना हमको भी दीजिए और हमारे वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा लोग के पास शेयर करिए, सब्सक्राइब कराइए अपने दोस्तों में। अगर हेल्पफुल हो रहा तो, अगर हेल्प आपको मिल रहा तो भाई ईमानदारी सब्सक्राइब कराइए, नहीं मिल रहा तो आपकी मर्जी, ठीक है दोस्तों। चलिए बातें होती रहेगी आपसे, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर की बातें कर लेते हैं अब, ठीक है। बातें तो होती रहती है दोस्तों, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। अब स्फीयर क्या होता है दोस्तों, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है। देखिए अगर वॉल्यूम ऑफ स्फीयर की बातें करें तो आपको स्फीयर क्या होता है, गोला क्या होता है, ये स्फीयर हो गया, ठीक है। ये स्फीयर हो गया, ठीक है दोस्तों, ठीक। अब स्फीयर का क्या होता है दोस्तों, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब एच, पाई आर क्यूब, सॉरी पाई आर क्यूब ओनली, नॉट एच, सॉरी। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है 1/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। अब देखिए CSA इसका क्या होता है, CSA कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और इसका ठीक है CSA 4 पाई आर स्क्वायर और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब। और इसका TSA क्या होता है, सेम होता है, स्फीयर का TSA और CSA क्या होता है, सेम होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या हो गया 4/3 पाई आर क्यूब, CSA क्या हो गया 4 पाई आर स्क्वायर और TSA क्या हो गया 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये समझ में आया। अब चलिए दोस्तों लगे हाथ हम क्या पढ़ लेते हैं, स्फीयर का होलो स्फीयर, हेमिस्फीयर पढ़ लेते, होलो क्या सॉलिड, ठीक है, सॉलिड होलो स्फीयर पढ़ लेते, सॉलिड। चलिए हेमिस्फीयर पढ़ लेते हैं, हेमी स्फीयर। अब देखिए वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है दोस्तों, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर मेरे प्यारे दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि स्फीयर का आधा, हेमिस्फीयर मतलब आधा, किसी स्फीयर का आधा, ठीक है। तो इसका क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर, 2/3 और पाई आर क्यूब, सॉरी स्क्वायर बोल दिए थे तो उसके लिए सॉरी। 2/3 पाई आर क्यूब हमारा क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर होता है। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है 2/3 पाई आर स्क्वायर क्यूब होता है, सॉरी पाई आर क्यूब होता है। और इसका CSA क्या होता है दोस्तों, CSA होता है 2 पाई आर स्क्वायर, क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। इसी को इसी को LSA भी बोल सकते हैं, LSA लेटरल सरफेस एरिया, ठीक है। अब इसका LSA हो गया, TSA क्या होता है दोस्तों, TSA देखिए इसका होता है 3 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर,
3 पाई आर स्क्वायर कैसे होता है? देखिए इसमें क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर तो जान ही रहे हैं, 2 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर क्या होगा, सी एस से हो गया। अब ये अंदर का क्या होगा, देखिए ये पार्ट जो कटा है ना, एक सर्कल का निर्माण कर रहा, प्लस पाई आर स्क्वायर ऐड करेंगे तो ये हमारा आ जाता है 3 पाई आर स्क्वायर। तो इसका देखिए हेमिस्फीयर का होलो हेमिस्फीयर का टी एस से जो होता है 3 पाई आर स्क्वायर होता है, और कर्व सरफेस एरिया का 2 पाई आर स्क्वायर होता है। अब वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का 2/3 पाई आर क्यूब होता है, 2/3 पाई आर क्यूब। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये चीज़ें आपको डिटेल में बता दिया गया पूरा। आप इस वीडियो को देख लीजिए, बहुत छोटा वीडियो है, और देखने के बाद आपको अगर समझ में आया तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कराइए अपने दोस्तों के साथ, सेंड करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करेंगे ना, अपने व्हाट्सएप से फेसबुक पे जितना शेयर करेंगे उतना सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, और सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो हमें भोजन मिलेगा, जब भोजन मिलेगा तो और एनर्जी के साथ आपके साथ काम करूँगा। भाई सबको ज़रूरत है, देखिए जो बात फैक्ट है ओके मेरे दोस्तों। तो उम्मीद है आप सब्सक्राइब शेयर लाइक एंड कमेंट करेंगे और हमारा उत्साह बढ़ाएंगे। आप सभी दोस्तों को पुनः तहे दिल से शुक्रिया एंड नमस्कार।